ही रखिए और अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। हम मनुष्य हुए हैं तो त्रियंचों से अधिक हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति है। इसको स्व संवेदन शक्ति कहते हैं। एक इंद्रिय जीव प्राय अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते, होता नहीं है। तो उत्तरोत्तर विकास होता है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में अधिक, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में अधिक, पंचेंद्रिय संगी में अधिक, इस पंचेंद्रिय संगी में अधिक, त्रियंचों से मनुष्यों में अधिक। पर केवल संवेदन शक्ति नहीं बढ़ी है, ज्ञान शक्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ती है। अब मनुष्य होकर के हम संवेदन शक्ति बढ़ी है उसको तो काम में नहीं लेते, ज्ञान शक्ति को ज्यादा काम में लेते हैं। ज्ञान शक्ति में शब्दों का प्रयोग हम बोल पाते हैं, पशु पक्षी नहीं बोल पाते। हम लोग कहाँ रुके हैं? बोलने में और शब्दों का प्रयोग करने में। अंतर्जल पर बहिर्जल। हम शब्द पढ़ लेते हैं, शब्द सुनकर समझ लेते हैं, सुनकर तो पशु भी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। हमको पढ़ना आ गया, बोलना आ गया, जो पशु पक्षियों के पास नहीं है। उससे एक सुविधा थी कि हम शब्दों के आदान प्रदान के द्वारा मोक्ष मार्ग जान लेते, जो पशु पक्षी के पास सुविधा नहीं है। हमने जो सुविधा मिली है संवेदन शक्ति सारी सुख दुख का अनुभव करने की, एक तो उसको काम में नहीं लेते, दूसरा जो शब्दों का प्रयोग हम कर पाते हैं जो पशु पक्षी नहीं कर पाते हैं, पढ़ने के रूप में, बोलने के रूप में, आदान प्रदान करने के रूप में, तो उसका प्रयोग जो हम शब्दों का जो प्रयोग है वो इसलिए मिला कि हम मोक्ष मार्ग को शब्दों के माध्यम से जान सकें और मोक्ष मार्ग का आचरण कर सकें। तो संवेदन शक्ति को काम में नहीं लेते और जो शब्द ज्ञान करने की शक्ति मिली है उससे मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं करके उन शब्दों के सहारे हम भौतिक सुख की व्यवस्था जुटाते हैं, लौकिक ज्ञान करते हैं, लौकिक सुविधाओं को जुटाते हैं, आदान प्रदान करके मनोरंजन करते हैं। जो प्रयोजन था संवेदन शक्ति मिली है उसका भोग करने का, और जिस शब्दों से हम मार्ग जान सकते थे आदान प्रदान करके, तो उस शब्दों का प्रयोग हम लौकिक सुविधाओं के लिए करने लगते हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो जीवन भर शब्दों का प्रयोग मनुष्य है वो भौतिक संसाधनों के भौतिक सुविधाओं जुटाने में लगा देता है। तो योग्यता मिली मनुष्य को परमात्मा बनने की, और त्रियंचों के मुकाबले में, जानवरों के मुकाबले, पक्षियों के मुकाबले में एक केंद्र से बढ़ते बढ़ते संवेदन शक्ति बढ़ रही थी, ज्ञान शक्ति बढ़ रही थी, दर्शन ज्ञान दोनों बढ़ रहे थे। तो मनुष्य तक दर्शन भी बढ़ गया, संवेदन शक्ति बढ़ गई और ज्ञान शक्ति भी बढ़ गई। संवेदन शक्ति को तो हम काम में लेते ही नहीं लगभग, और जो ज्ञान शक्ति है उसको काम में लेते हैं। वो ज्ञान शक्ति थी भाई मोक्ष मार्ग को शब्दों के माध्यम से आप जान लो, गुरु का वचन सुन लो, समझ लो, शास्त्र पढ़ लो, प्रश्न पूछ लो, उत्तर ले लो। शब्दों का एक लिमिटेड प्रयोग आत्म कल्याण के लिए करना था, जो हमको मिला। संवेदन शक्ति में शरीर में सुख दुख हमें ज्यादा मालूम पड़ता, एक इंद्र को नहीं मालूम पड़ता है, 2 इंद्र को थोड़ा उससे ज्यादा, 3 इंद्र को उससे ज्यादा। न उनको शरीर में दुख लगता है न सुख लगता है, संवेदन शक्ति कम रहती है। मनुष्य की सर्वाधिक हो जाती है। मनुष्य को स्पष्ट रूप से शरीर में सुख दुख अनुभव में आता है। हमको क्या सुख भी अनुभव में आता है, दुख भी अनुभव में आता है। दुख तो समझ में आता है और शरीर में सुख अनुभव में आता है, उसकी हम अपेक्षा करते हैं, जो हमारा स्वाभाविक है, स्वयं का है, पराधीन नहीं स्वाधीन है।
तो स्वाधीन शक्ति जो हमको शारीरिक सुख अनुभव करने की मनुष्य पर्याय में मिली, उसको हम समझ ही नहीं पाते। भाई इस शारीरिक सुख तुमको मिल रहा है, वो तो पहचान नहीं पाते है। शारीरिक स्वास्थ्य तो है उनके, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं ये सुख है। हम लोग पहचान सकते हैं कि देखो ये वेदना रहित स्थिति है, ये सुख की स्थिति है। और युवावस्था में तो शरीर में वैसे ही सुख ज्यादा लगता है, पर उसको पहचानते नहीं। उस सुख की स्थिति में वो बाहर का ही प्रयत्न करते हैं, अंतर्जल बहिर्जल शब्दों के द्वारा बोलते हैं, विचार करते हैं, याद करते हैं और काय चेष्टा करते हैं, बड़े बड़े आरंभ करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय खोलते हैं, दुनिया भर के काम कागज के शब्दों के द्वारा करते हैं। तो हमने जो शक्ति मिली थी मुक्ति पाने के लिए, उस शक्ति को संसार बढ़ाने के काम में लिया। सब अपने अपने कलेजों को देख लें, अपने जीवन को देख लें कि हमें पशुओं की अपेक्षा संवेदन शक्ति भी ज्यादा है और ज्ञान शक्ति भी ज्यादा है। दर्शन ज्ञान जिनको उपयोग कहा जाता है, तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग हमारे में अधिक है प्रियंशों के मुकाबले। अब दर्शन तो सीधे सीधे मोक्ष का मार्ग है। स्व संवेदन होना, अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होना, वो प्रियंशों की अपेक्षा हमको ज्यादा है। प्रियंशों की चमड़ी मोटी होती तो उनको शरीर का अंदर का विशेष बासित नहीं होता है। ज्ञान भी हमसे कम है, पर वह दोनों ही कम होने से वो दर्शन ज्ञान का भेद समझ पाते हैं ना, दर्शन में उतर पाते हैं। ज्ञान के द्वारा अपने आजीविका का जो प्रयत्न थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करते हैं। मनुष्य के पास दोनों ही ज्यादा है, दर्शन स्व संवेदन भी ज्यादा, ज्ञान भी ज्यादा। अब दर्शन का तो लगभग जीव उपयोग करते ही नहीं, स्व संवेदन तो करने का प्रयास करते नहीं। ज्ञान के द्वारा चलो, स्व संवेदन तो मालूम ही नहीं था क्या चीज है जन्मे तक। ज्ञान के द्वारा देशना ग्रहण करके समझ सकते थे भाई ये स्व संवेदन शक्ति है, तुमको तुम्हारा अनुभव होता है शरीर में सुख का दुख का अनुभव अपने आप ही होता है, वह अंदर ही होता है, अपने में ही होता है, वो अपना स्वरूप है। दुख तो स्वरूप नहीं है, लेकिन शरीर में जो सुख लगता है, वेदना स्थिति है, वो तुम्हारा स्वाभाविक अपने स्वरूप का सुख है जो भोग नहीं होंगे। और बाहर ज्ञान करेंगे तो लौकिक पर्पजों के लिए तो बहुत बाहर फैल जाएंगे और संवेदन शक्ति में नहीं आ पाएंगे, अपने से बहुत दूर चले जाते हैं। शरीर के सुख दुख का होश ही नहीं होता, स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। केवल पैसा नाम विषय सुख इस सब में पूरी तरह उतर जाते हैं। शब्दों का पूरा पूरा लाभ लौकिक सुख पाने के लिए करते हैं। स्वाध्याय तो बहुत थोड़े लोग करते हैं, स्वाध्याय की तो कीमत ही जैसे नहीं है। शास्त्र तो भारी हो जाते, पढ़े नहीं जाते। तो शास्त्र तो नहीं पढ़ना था, लेकिन सुनना बोलना तो था ना। नहीं शास्त्र पढ़ते, लेकिन मोक्ष मार्ग की चर्चा तो कर सकते थे ना, शब्दों का सारा लेकर के। अनपढ़ व्यक्ति भी, सब जो किताब नहीं पढ़ सकता है, निरक्षर है, वो भी मोक्ष मार्ग शब्दों का प्रयोग तो कर ही सकता है। शब्दों से देशना ले सकता है, देशना दे भी सकता है, विचार कर सकता है, बोल सकता है। वो सब सुविधाएं मनुष्य को मिली थी, लेकिन उस सब सुविधाओं का इसने उपयोग नहीं किया। न संवेदन शक्ति का उपयोग किया, न ज्ञान के द्वारा जो शब्द मिला उस शब्द के द्वारा मोक्ष मार्ग को समझता कि मैं सुख स्वभाव हूँ, ज्ञान स्वभाव नहीं, जो भी कुछ दिमाग में इंद्रियों के द्वारा पढ़ करके, सुन करके, विचार करके, फिर संवेदन शक्ति का उपयोग करके, अनुभव करके, वह फिर शब्दों का आश्रय छोड़ देता। साधन को ही हमने साध्य बना लिया। शब्द एक साधन था, उसको जीवन भर काम लेते रहे, शब्द से छूटे ही नहीं। शब्द मिला हमको मोक्ष मार्ग समझने के लिए, और फिर समझ करके अपना स्व संवेदन शक्ति जो हमारे पास है उसमें रह करके कर्मशय करके परमात्मा हो जाते। तो हमने सीधे तो अनुभव करना शुरू किया ही नहीं, समझे ही नहीं।
और जो ज्ञान मिला था उससे हमने लौकिक ज्ञान अर्जन किया ताकि धन कमा करके भौतिक सुविधाएं जुटा करके आराम से जी सके। अर्थ के अभाव में जो दुख होता है वो हमको नहीं हो। सारे सुख सुविधाएं हम हो तो सुख से जीवन यापन कर लें। तो सुख से जीवन यापन कैसे हो? इंद्रिय सुख रूप होगा। वो जो पारमार्थिक सुख है, जो संवेदन शक्ति का है, वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं मिलेगा। शब्द ज्ञान से आप निर्णय करके संवेदन शक्ति का उपयोग करने लग जाए, वो तो मोक्ष मार्ग बनेगा। लेकिन संवेदन शक्ति को काम में नहीं लिया, अपने आप ही नहीं लिया और ज्ञान शक्ति मिली थी, उससे संवेदन शक्ति का मूल्य भाषित करता, उससे मोक्ष मिलता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने मोक्ष मार्ग जानने के काम में नहीं लिया। पूर्व काम में तो शब्द बहुत काम में लिया। शब्दों से तो रात दिन बातचीत ही करते रहते हैं, लौकिक बात करते हैं, यहाँ वो घट रहा है, यहाँ वो घट रहा है, इसके दाम घट गए, इसके दाम बढ़ गए, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। इन संकल्पों विकल्पों के जाल में जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में। बस शब्दों में के माध्यम से पर पदार्थों के संबंध में विचार वार्ता करते रहते हैं। कहीं न कहीं नाम के लिए, पैसे के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए उसमें अपने उपयोग को फंसाए रखता है। लौकिक घटनाओं के संबंध में अपने उपयोग को, ज्ञान को फंसाए रखता है, उलझाए रखता है। परस्पर चर्चा ऐसी होती, शब्दों के द्वारा लोक में जो घटनाएं घट रही है सुख सुविधा के हिसाब से, उन्हीं की चर्चा वार्ता। वो विषय सुख कोई पहचानता है और वो कैसे अधिक से अधिक मिले, उसमें अवरोध पैदा नहीं हो, रात दिन यही प्रयत्न रहता है। वो संवेदन शक्ति को समझना था ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान को छोड़कर संवेदन शक्ति में रहना था। शरीर में सुख है उसका ही अनुभव करते हुए रहना था, उससे सुख बढ़ता और पूर्ण होता। लेकिन वहां तक शरीर में सुख की स्थिति तक पहुंचता ही नहीं है। इसका अनुभव करना ही संसार से पार करेगा। इस अनुभव में शब्दों का काम नहीं है। शब्द का काम पूरा हो गया जब उसने ये बताया कि देखो शरीर में वेदना नहीं है, अच्छा लग रहा है, यही विषय का सुख नहीं है, ये तुम्हारा स्वाभाविक सुख है, निर्दोष सुख है, उसका अनुभव करो। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ से प्राप्त हो, ये दिव्य अंतस तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। कहाँ प्राप्त होगा वो निर्दोष सुख? तो आपके पांव से मस्तक तक प्राप्त होता है। यहाँ आपको सुख या दुख लगता है तो दुख की बात तो हम नहीं करते, हम तो सुख चाहते हैं। तो शरीर में जो सुख की स्थिति है, दुख कम हो, उससे कुछ ज़्यादा हो, कम हो तो भी हमें सुख लगता है। और शरीर के किसी न किसी भाग में हमको एक सुख का संवेदन होता है। वो पहले वो भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब ठहरता है तो प्रकट लगता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा, मुझे अपने चेहरे के भाग में, सीने के भाग में, पेट के भाग में, हाथों के भाग में, पाँव के भाग में, विभिन्न विभागों में मुझे अच्छा अनुभव हो रहा। अब शब्द तो कह नहीं सकते ना, अब सुख है वो शब्द से कहा नहीं जा सकता, वक्तव्य है, अनुभव में लिया जाता है। पर थोड़ा बहुत इशारा मिल जाता है, हाँ भाई अनुपम है, अद्भुत है, ऐसा भी इशारा देते हैं। उसकी लोक में उपमा नहीं है, जो अनुभव करता है वही जानता है। तो हम शब्दों के माध्यम से उस शब्दों से नहीं कहे जाने वाले सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं और फिर शब्दों को छोड़ देते हैं। जो दर्शन ज्ञान का जो प्रकरण है, दर्शन माने अपना अनुभव, अपना संवेदन, ज्ञान माने जगत की चर्चा, जगत की वार्ता, जगत का जानना। जगत के जानने में वैश्विक सुख की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, खाने पीने पहनने की सुविधाएं जुटाना भौतिक सुख। और दर्शन में हम भौतिक सुख नहीं पा करके आध्यात्मिक सुख पाते हैं। जो आभ्यंतर शरीर है उसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, अपने स्व क्षेत्र को आत्मा कहते हैं। उस आत्मा में जो सुख कुछ अंश में रहता ही है, वो बीज वो जो कहलाता है, उसका वो हमको एक केंद्रीय में तो मालूम नहीं पड़ता है कुछ सुख भी है उसको अपने पास शरीर में। विषय सुख तो जानता है,
इस शारीरिक सुख की पहचान मनुष्य तो कोई नहीं हो पा रही है, पशु पक्षी को तो कहाँ से होगी। शरीर में सुख की स्थिति है, अच्छा लग रहा है, तो यही अनुभव करने योग्य है, तो मनुष्य मनुष्य समझ नहीं पाते, विद्वान समझ नहीं पाते, त्यागी समझ नहीं पाते, बेचारा त्रियंश तो कहाँ से समझेगा। हम मनुष्य हुए हैं तो हमको शक्ति मिली है जिससे हम मोक्ष मार्ग तय करके परमात्मा हो सके। वह शक्ति दो प्रकार की है, एक संसार पैदा करने वाली और एक मोक्ष पैदा करने वाली। दर्शन शक्ति है वो तो प्रकृति मोक्ष पैदा करने वाली, इसमें शरीर का दर्शन, आत्म दर्शन, संवेदन करते। ज्ञान है वो दो प्रकार का हो गया, एक तो मूल पदार्थों के जानने रूप, उसी के संबंध में विचार करना, उसी के संबंध में बोलना। एक होता है कि हम अपने आभ्यंतर शरीर, उसके सुख के बारे में शब्दों से चर्चा वार्ता करते, तो उससे क्या होगा कि हम आभ्यंतर शरीर के संवेदन में उतरने लगते हैं, जो कि मोक्ष का मार्ग है। तो संवेदन शक्ति बड़ी हमारे शरीर में सुख दुख हमको तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्टता से अनुभव में आता है, जो पशु पक्षी को नहीं आता है। और ज्ञान शक्ति तो स्पष्ट रूप से वो पढ़ नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। पढ़ना बोलना समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। बोल नहीं पाते हो तो भी विकास नहीं हो पाता है। आप अपने प्रश्नों को कह नहीं सकते हो, वो कहना भी बहुत जरूरी है। तो हमको सुनने की शक्ति मिली, देशना को सुन सकते हैं, किताब से पढ़ भी सकते हैं और मन से, बुद्धि से विचार भी कर सकते हैं। और ये सब करके जो उपादेय है स्व संवेदन शक्ति हमको मिली है, उसका अनुभव करने लगते हैं, जहाँ शब्दों का काम नहीं है। शब्दों का काम ज्ञान तक सीमित है, जो मनुष्य को मिला। त्रियंचों को शब्द समझ लेते हैं, लेकिन शब्द को पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो एक लिमिटेड है वो मामला। मनुष्य को शब्द पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है। कितना कितना मनुष्य को शब्दों के माध्यम से संवेदन शक्ति की महिमा आना। शरीर में आंखें बंद करके शरीर का एहसास करो, आप सुख के स्रोत से जुड़ गए हो। ये मोक्ष का मार्ग है, स्वाधीन है, इसमें कोई परतंत्रता इंद्रियों की या बाह्य पदार्थों की नहीं है। ये उत्तम से उत्तम अनुष्ठान है, वीतराग अनुष्ठान है, जिसमें बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आने से आप वीतराग होते हो, वीतरागी को बंध नहीं होता है। वीतरागी कर्म से छूटता है और रागी कर्म से बंधता है, और उसका संबंध है वो आपके दर्शन ज्ञान से है। दर्शन में स्थित जीव वीतरागी कर्म से नहीं बनता है, ज्ञान में स्थित जीव पर कुविषय करता हुआ, राग द्वेष करता हुआ कर्म से बंधता है। और ये दर्शन ज्ञान संसार मार्ग मोक्ष मार्ग एक साथ नहीं होते, दो दिशाओं में नहीं चल सकते। पतन की दिशा भी, उत्थान की दिशा भी, दो विरोधी दिशा नहीं चल सकती। या तो आप पतन की ओर है या उत्थान की ओर है। दर्शन जो है वो उत्थान करता है, ज्ञान वह पतन करता है। वो पतन तो सब हम तो समझे ज्ञान से, इतनी ज्ञान की उपयोगिता तो है कि आप ज्ञान में दर्शन शक्ति, स्वसमन शक्ति को समझ करके स्वसमझन करने लगे और ज्ञान को छोड़ दें। इतना एक देशना को हो, निसर्ग से कहो, इतना उसका कोई रोल है थोड़े से काल के लिए। एक समझने के स्तर पर शब्दों का रोल है, जो मनुष्य को व त्रियंचों को नहीं है। वो शास्त्र पढ़ भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। हम उस शक्ति को अर्थोपार्जन, ज्ञानार्जन, लौकिक ज्ञानार्जन करने में लगा देते, बहुत विकल्प करते हैं और बोलते हैं। काय चेष्टा भी तुलनात्मक रूप से हम ज्यादा कर सकते हैं, कि हमारे हाथ हैं जो त्रियंचों के पास नहीं है। हाथ के द्वारा शास्त्र पन्ना पलटना, शास्त्र छापना, छपवाना, लिखना, इतने सारे काम हाथ से करते हैं, जो पशु पक्षियों के पास तो पाँव मिले, हाथ नहीं मिले। चार दो दो पाँव हमारे पास, दो पाँव उनके पास, दो हाथ की जगह में उनके दो पाँव हैं। चार पाँव हो जाए, किसी के ज्यादा पाँव भी हो, पर हाथ नहीं मिले।
आज से जो हम व्यवहार करते हैं शास्त्र का, वो व्यवहार नहीं कर सकता। पुस्तक नहीं, पुस्तक को अवेर नहीं सकता है पशु पक्षी। अवेर तो भी शब्द ज्ञान लिखने पढ़ने रूप तो नहीं कर पाता है। सुनने में जरूर कुछ शब्दों का समझ जाता, थोड़ा बहुत भाव, पर तो ये तो बहुत गंभीर गंभीर प्रकरण है। शुद्ध ज्ञान से देश न को समझ करके फिर वाच्य से वाच्य पर आकर के अनुभव करने लगे, उस शब्दों को मुक्ति का वाचक बनाता ही नहीं है, उसको काम भोग में लगाता है, इंद्रिय ज्ञान में ही लगाता है। यही नरपिंड में सर्व सुख गर्भित है, इन नरपिंड को ग्रहण कर ले भैया, शब्दों में क्या पड़ा है, यही शब्दों से समझ ले। यही नरपिंड में सब सुख गर्भित है, ये पांव से मस्तक तक यही सब सुख रहा है, ये शब्दों से समझ ले। ये त्रियंश को कैसे समझाए, नरपिंड में सुख पड़ा, बेचारा क्या समझे। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की तो बात ही नहीं, असंग तक तो बात ही नहीं। और संगी भी हो गया तो थोड़ा सा शब्द का व्यवहार बनता है, बहुत अल्प सा, जो वास्तव में मोक्ष का कारण नहीं बन पाता है। मनुष्य कोई सुविधा है, हमारे लिए कितनी ऊंची पर्याय हमने पाली है, मनुष्य पर्याय। इतना जबरदस्त महत्व है जिसको हमने चंदन को कोयले बनाकर बेचने लगे। चंदन की लकड़ी है, उसे जलाकर कोयले बनाते, कोयले को बनाते राख बना के बेचने लगे हो। क्या पैसे, चंदन कितना कीमती, और उससे आप राख बना रहे हो, कोयले बना रहे हो। ऐसे ही इस मनुष्य जन्म से जहाँ के आपको संवेदन शक्ति की स्पष्टता है, अधिकता है, और ज्ञान में आप शब्दों को पढ़ना लिखना बोलना कर लेते हो, तो उससे आपको संवेदन शक्ति को पहचानना था। जीव नर को पहचानिए, पहचान होती है उसकी अभिव्यक्ति से। संवेदन शक्ति जो तुमको प्रकट है, जो त्रियंशों के पास नहीं है, तुमको अधिक शरीर में सुख दुख स्थिति अनुभव में आती है, तो तुमको उस संवेदन शक्ति को काम में लेकर के सुख को पूर्ण करना था। वो तुमको विशिष्ट रूप से मिली है, त्रियंश को नहीं मिली है। और अपने आप नहीं कर पा रहे हो तो बोलिए, पढ़िए, लिखिए, स्वाध्याय के जितने भेद हैं वो सब करके तुमको संवेदन शक्ति को उपादेय किया है पहले इस ज्ञान में, तो संवेदन शक्ति को काम में लेना। मोक्ष मार्ग कितना है, दर्शन शक्ति को काम में लेना, ज्ञान शक्ति को लिमिटेड काम लेकर के छोड़ देना। ज्ञान शक्ति को लिमिटेड काम ले लो, सुन लिया, थोड़ा बोल करके प्रश्न का जवाब ले लिया, विचार कर लिया, कुछ स्मृति का काम में ले लिया, ये सब हमको मनुष्य में त्रियंशों की अपेक्षा ज्यादा मिले। आत्माओं भी हमको ज्यादा बढ़िया मिले, जो उतने बढ़िया पशु पक्षियों के पास नहीं है। तो सर्व प्रकार से एक परिस्थिति बनी है कि हम संसार सागर को उल्लंघन करके परमात्मा हो सकते हैं। ये परिस्थिति हमको मिली है बड़ी दुर्लभता से। मनुष्य जीव पर्याय को दुर्लभ कहते हैं। उस दुर्लभ तक है तो उसमें क्या पाना है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो अब क्या करें। साहब मनुष्य पर्याय तो मिल गई, सबसे बढ़िया पर्याय तो मिल, अब बताओ इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष कैसे पाए, बताओ ना। मनुष्य पर्याय मिल गई मोक्ष पाने के लिए, नर बने हो नारायण बनने के लिए, तो भगवान कैसे बने, मनुष्य बनता है भगवान। तो मनुष्य को कहा गया भाई तो मनुष्य बने हो, बहुत दुर्लभता से बनते हो, और कितना ही काल बीतने के बाद मनुष्य बनते हो। तो अब इसमें जो तुमको शक्तियां दी जा रही है, उस शक्तियों का तुम भली प्रकार उपयोग करो। दर्शन शक्ति का तो अनलिमिटेड उपयोग करो, ज्ञान शक्ति का उपयोग केवल ज्ञान में, दर्शन शक्ति को उपादेय जानने के लिए करो। तुम्हें संवेदन करना है, तुम्हें स्वसंवेदन करना है, इससे तुम वीतराग बनोगे, कर्म क्षय करके पूर्ण सुख को प्राप्त करोगे। इतनी बात त्रियंश का समझे, कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, कैसे समझेगा। तो सहज नहीं है करता, कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग
पशुओं को दे दी जाती है, लेकिन एक गंभीर गंभीर चर्चा त्रियंचों से करना अशक्य जैसा ही है। मनुष्य बहुत उपदेश देने के लिए त्रियंचों को उपदेश देने बैठेंगे क्या? त्रियंचों का परोपकार करेंगे? मनुष्य बहुत उपकार करने के लिए तो त्रियंचों को कौन, उनके हित की बात उनको कौन समझाएगा? मनुष्य को समझाया जा सकता है, वो समझ सकता है। तो हम इस मनुष्य पर्याय को पाकर संवेदन शक्ति हमको अधिक है त्रियंचों से। मैं मनुष्य त्रियंच की बात करता हूँ कि नारकी को हमने देखा नहीं, देवों को सर्वार्षधि के, पंचोत्तर विमान के, रेवे के, अनुदेश के, स्वर्गों के, पौनवासी यंत्र ज्योतिषी हमने कोई दे के दिखाते नहीं। अब ज्योतिषी भी देव होते हैं, हमें तो वही सूरज दिख रहा, तप रहा है, वो चांद में दिख रहा है, कोई देव तो कोई दिखता नहीं हमारे। तो हमको मनुष्य त्रियंच बराबर दिखते हैं, और त्रियंचों की हालत खराब है, उनको समझन शक्ति भी विशेष नहीं, मोटी चमड़ी वाले, और ज्ञान भी विचारों को ज्यादा अवसर नहीं है। हमको सब अवसर आ पड़े, बहुत दुर्लभता से कितने घाव पार करके एक इंद्रिय में कितने काल रहा, दो इंद्रिय में रहा, दो इंद्रिय में बहुत काल तक रहा। पहले त्रस होना ही मुश्किल था, त्रस होने में दो तीन इंद्रिय होना मुश्किल, तीन चार इंद्रिय में होना मुश्किल, पंचेंद्रिय बन गया, त्रियंच बन गया, तो असंगी बन गया, संगी होना मुश्किल, फिर मनुष्य हो जाए, फिर मनुष्य में इस तरह की बात सुनने को मिल जाए, फिर सुन मिले तो शब्दों सुन करके वाच्य पर चला जाए, वाचक को छोड़ दे, शब्दों को छोड़ करके दर्शन में माने आत्म संवेदन में ही या सुख स्थिति का भोगने में लग जाए, दिन रात कर्म क्षय करके भगवान बन जाए। उस दर्शन संवेदन और ज्ञान शक्ति का हम कितना दुरुपयोग करते हैं। दर्शन शक्ति को जानते दुरुपयोग क्या करेंगे, उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग ही किया, मैंने उसको काम में नहीं लिया, पैसा होते भूखा मर रहा है। दर्शन शक्ति मिली है तो भी संवेदन नहीं करता, बताओ। उसको मालूम पड़ता है हाँ मेरे पेट में दर्द है, पीठ में नहीं, हाथ में नहीं, पाँव में नहीं, ये तो दर्शन का काम है। ये जीव है क्योंकि इसमें सुख दुख हमको शरीर में होता हुआ अनुभव में आ रहा है, तो इसको काम में लेता है। ज्ञान को काम में लेता है तो विषय सुख के लिए काम में लेता है, बल को प्रयोग के लिए काम में लेता है, श्वास करने लग जाए ये सब, और तो आत्महत्या करके मरी जाए, इसके लिए मनुष्य पर्याय मिलती है। तो मनुष्य पर्याय में संवेदन शक्ति से अपना शरीर में ठहर करके एक स्वाभाविक सुख पाने का हम सतत प्रयत्न करें। सुख जो मिला है शरीर में उसको बढ़ाएं भोग करके, जो भोगे त्यों बड़े, बिन भोगे घट जाते। ज्ञान में तो उल्टी बात है, ज्ञान में तो ज्ञान बढ़ेगा तकलीफ हो जाएगी, यहाँ दर्शन बढ़ना चाहिए। ज्ञान तो शत्रु है, जो ज्ञान को ज्यादा काम लो, ज्ञान बढ़ जाएगा तो आपको शत्रु बलवान हो जाएगा। हमें शत्रु को बलवान नहीं करना है, हमारा मित्र है दर्शन, स्वसंवेदन, उससे हम शरीर के सुख की स्थिति को बार बार अनुभव में लें, तो सुख से सुख बढ़ता है, सुख के अनुभव से ही सुख की अधिकता होती है, फिर अधिक सुख के पीछे और सुख को पाने का प्रयत्न करते हैं, और अधिक सुख होता है तो और अधिक प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे लाभ होता है और लोभ जागृत होता है, स्वानुभव का सुख भोगने की इच्छा बलवान हो जाती है, और इच्छा से हम इच्छा पूर्वक, इच्छा के अनुभव से इच्छा नहीं, इच्छा पहले थी, अगले क्षण में ही हम अपने विस्तार में शरीर के सुख को अनुभव में लेने लग गए। अब दुख का तो क्या अनुभव करना, सुख रहता है किन्हीं अंश में रहता है, उस सुख अनुभव करो। सुख से मोक्ष होता है, दुख से मोक्ष की बात क्यों करते हो? ऑप्शन दोनों है, सुख से मोक्ष आ सकते हो, दुख से परम निर्जा करके मोक्ष जाते हो। हमें दुख पाके मोक्ष क्यों जाना है, जब सुख पाके मोक्ष हो सकता है, सुख पाके मोक्ष है ना। शरीर के एहसास में स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमें अधिक सुख महसूस होने में आता है, तो पूर्ण सुख महसूस आने में लग जाए, वहाँ तक हमको इस दर्शन शक्ति का उपयोग लेना है, और ज्ञान शक्ति से इसका पृष्ठपोषण करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा इसका उपयोग हम कर सकते हैं, अधिक नहीं, अल्टीमेट तो छोड़ना पड़ेगा। एक दर्शन मन स्वसंवेदन, आत्मदर्शन
शरीर में सुख की स्थिति का उद्भाव है, कम है ज़्यादा, उसी के अनुभव का प्रयत्न करें तो मनुष्य जन्म पाना हमारा सार्थक होगा। हम कर्म बंधन से छूटेंगे, कर्म ईर्जा करेंगे, कर्म शेखर परमात्मा होंगे। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।